हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जहां पे हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों प्रेजेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम लोग कुछ एग्जांपल्स देख रहे हो, तो इन सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस दोनों प्रेजेंट है। तो इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग हम किस टाइप से करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं जो तुम लोग को याद रखनी है। पहली चीज तुम लोग को याद रखनी है कि जब भी इस टाइप का हमें कोई कंपाउंड दिया जाए, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, कैटायनिक एंड एनायनिक। तो जो हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और जो हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स है इसको हम कंसिडर कर लेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो पहला हमारा ये हो जाएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और सेकंड वन ये हो जाएगा हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे इनकी जो हम नेमिंग करेंगे रूल्स हमारे सेम वैसे ही होंगे जैसे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करेंगे या फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे तुम लोग को जो याद रखना है वो है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का ये मेथड तुम लोग को याद रखना होगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी लिगेंड्स हैं, जैसे यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 लिगेंड्स अटैच्ड हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं, हर केसेस में नहीं करेंगे, कुछ ही केसेस में हम लोग करते हैं कि 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जितना भी आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 2 से यहाँ पे भी हम डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे। लेकिन प्लेटिनम के केस में तुम लोग को याद रखना होगा कि वहां पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। प्लेटिनम के केस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तब वहां पे हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे 4, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तब वहां पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेंगे 2। तो प्लेटिनम के केस में याद रखना है, बाकी सभी केसेस में हम क्या कर देंगे, जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं उनको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो जैसे अगर मैं पहले कंपाउंड की बात करूं, यहाँ पे इसकी नेमिंग हमें करनी है। तो मैंने बताया कि पहला ये हमारा क्या हो जाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एंड दिस वन इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा हेक्साएमाइन। और ये हमें मालूम है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के केसेस में सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग हम कॉमन नेमिंग करते हैं। तो Cr इसकी कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी, क्रोमियम। तो ये हमारे पास आ जाएगा हेक्साएमाइन क्रोमियम। और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अभी मैंने बताया कि जितने भी हमारे पास लिगेंड्स हैं उनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 3। ठीक है, ये तो हमारी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग होगी। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसको हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ये हमारे पास हेक्सासाइनाइडो। अब देखो यहाँ पे हमें मालूम है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके एंड में हम 8 ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोबाल्टिक। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, 3। तो इस पूरे कंपाउंड की नेमिंग क्या हो जाएगी, हेक्साएमाइन क्रोमियम 3 हेक्सासाइनाइडो कोबाल्टेट 3। तो ये हमारा इस कंपाउंड की नेमिंग हो गई।